हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू नॉलेज स्ट्रीक। दोस्तों, एलोन मस्क 28 जून 1971 में साउथ अफ्रीका के शहर प्रिटोरिया में पैदा हुए। उनके वालिद एक इंजीनियर थे और उनकी मां एक मॉडल और डाइटिशियन थीं। एलोन ने अपना बचपन साउथ अफ्रीका में ही गुजारा था, जो कि उनके लिए काफ़ी मुश्किल वक्त साबित हुआ। असल में उनकी सोच दूसरे बच्चों से काफ़ी अलग थी, जिसकी वजह से वो कभी अपने स्कूल में सेटल ही नहीं हो पाए। हालांकि दुनिया के दूसरे जीनियस लोगों की तरह इलोन मस्क में भी सेल्फ लर्निंग यानी खुद से ही चीज़ों को सीखने का हुनर था, और यही वजह थी कि वो स्कूल में पढ़ाई ना करने के बावजूद भी बाकी बच्चों से ज़्यादा नॉलेज रखते थे। दरअसल इलोन को बहुत कम उम्र में ही किताबें पढ़ने का शौक हुआ करता था, और आगे चलकर यही आदत उनकी कामयाबी का बाइस बनी। उनके छोटे भाई किम्बल बताते हैं कि बचपन में हर रोज इलोन 10 घंटे किताबें पढ़ा करते थे और वीकेंड पर उनका टारगेट 2 किताबों को खत्म करने का होता था। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इलोन ने बहुत कम वक्त में ही अपने स्कूल की लाइब्रेरी की सारी किताबें पढ़ डाली थी, और यहाँ तक कि उन्होंने नई किताबों के लिए अपने स्कूल में रिक्वेस्ट तक करनी पड़ी थी। किताबें पढ़ने के अलावा इलोन को सोचने का भी काफी शौक होता था, और हर वक्त वो किसी न किसी चीज के बारे में गहराई से सोचते रहते थे, और उनकी सोच इतनी गहरी होती थी कि उन्हें किसी चीज की आवाज तक सुनाई नहीं देती थी। और इनकी इन्हीं आदत से उनके घर वाले भी काफी परेशान रहते थे। शुरुआत में एलोन के पेरेंट्स को लगा कि शायद उनके बेटे के कानों में कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो नहीं सुन पाता, और यही सोचकर वो उन्हें एक डॉक्टर के पास ले गए, जहां डॉक्टर ने एलोन के कानों की एक सर्जरी की, जिससे बच्चों की सुनने की ताकत तेज हो जाती है। लेकिन इस सर्जरी के बाद भी एलोन के ना सुनने वाली आदत में कोई बदलाव नहीं आया, क्योंकि उनका ऐसे करने की वजह उनके कान नहीं बल्कि उनका दिमाग था। असल में सोचते वक्त एलोन के दिमाग का फोकस लेवल इतना ज्यादा बढ़ जाता था कि उन्हें यह भी पता नहीं चलता था कि आखिर उनके आसपास हो क्या रहा है। और फिर वक्त गुजरने के साथ साथ ये चीज उनके पेरेंट्स को भी समझ आ गई थी। दोस्तों, एलोन की उम्र जब 9 साल हुई तो उनका इंटरेस्ट कंप्यूटर में बढ़ने लगा, और तब उनके पेरेंट्स ने एलोन को उनकी लाइफ का पहला कंप्यूटर लेकर दिया, जिसका नाम कॉमोडोर UIC-20 था। इस कंप्यूटर के साथ एक प्रोग्रामिंग मैनुअल भी आता था, जिसको पूरा पढ़ने और सीखने में एक आम इंसान को तकरीबन 6 महीने लग जाते थे। लेकिन 9 साल के एलोन ने इस मैनुअल को दिन रात पढ़कर 30 दिनों में ही खत्म कर दिया था, और उस किताब से सीखी उन्हीं प्रोग्रामिंग स्किल्स की मदद से ही उन्होंने सिर्फ 12 साल की उम्र में ही एक वीडियो गेम बनाया, जिसका नाम उन्होंने ब्लास्टर रखा। बताया जाता है कि एलोन ने उस गेम को $500 की रकम में बेच दिया था, जो उस वक्त में उनकी उम्र के हिसाब से एक बहुत बड़ी रकम थी। इस तरह से अपने पहले ही काम और स्टार्टअप में ही कामयाबी की वजह से एलोन के हौसले बढ़ गए, और उन्होंने ये सोच लिया कि वो आगे चल के इंसानों के लिए ऐसी ऐसी चीजें बनाएंगे जो उनकी जिंदगी आसान बना दें, और वो अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करेंगे। अब दोस्तों, एलोन को लगता था कि कुछ बड़ा करने के लिए उन्हें साउथ अफ्रीका छोड़कर अमेरिका शिफ्ट होना ही पड़ेगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी के मामले में अमेरिका उस वक्त काफी ज्यादा तेजी से तरक्की कर रहा था। इसलिए 17 साल की उम्र में ही एलोन 1988 में पहले कनाडा शिफ्ट हुए, और फिर उसके बाद 1992 में वो अपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के लिए अमेरिका शिफ्ट हो गए। एलोन के दिमाग में उस वक्त भी काफी ऐसे प्लान्स चल रहे थे जिस पर वो काम करना चाहते थे, लेकिन तब उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन ऐसी नहीं थी कि वो ऐसा काम कर पाते, और क्योंकि उस वक्त इंटरनेट पूरी दुनिया में काफी तेजी से फैल रहा था, इसीलिए उन्होंने सबसे पहले इंटरनेट से जुड़े हुए काम करने का सोचा। 1995 में एलोन ने अपने भाई किम्बल के साथ मिलकर Zip2 नाम की एक वेब सॉफ्टवेयर कंपनी शुरू की। दरअसल Zip2 एक ऐसी कंपनी थी जो कि न्यूज़पेपर पब्लिशिंग इंडस्ट्री को मैप्स, डायरेक्शन और येलो पेजेस के साथ ही ऑनलाइन सिटी गाइड सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करती थी। अब शुरुआत में एलोन की इस कंपनी के सामने बहुत सी मुसीबतें आईं, क्योंकि उस वक्त इंटरनेट का पता बहुत ही कम लोगों को होता था। लेकिन जैसे जैसे लोगों को इंटरनेट के पावर समझ आई, वैसे ये कंपनी कामयाब होती चली गई, और 1999 में अमेरिकन कंपनी कॉम्पैक्ट ने एलोन की Zip2 को $307 मिलियन की रकम में खरीद लिया था, जिसमें एलोन के हिस्से में $22 मिलियन आए, और इसी तरह सिर्फ 27 साल की उम्र में ही वो एक मिलीनियर बन गए थे। अब दोस्तों, एलोन की जगह कोई और होता तो यहीं पर रिटायर होके इस रकम से अपने बाकी की जिंदगी सुकून से गुजारने का फैसला कर लेता। लेकिन एलोन भला इतनी सी कामयाबी पर कहां रुकने वाले थे। उन्होंने अपनी कंपनी के बिक जाने के बाद से ही
ये ऑब्जर्व करना शुरू किया कि वो अब ऐसा क्या कर सकते हैं जिसकी मार्केटिंग में ज़रूरत है। और तब उन्होंने देखा कि दुनिया भर में बैंकिंग के काम बड़े ही सुस्ती से होते हैं। यहाँ तक कि एक छोटी सी रकम को ट्रांसफर करने में ही इंसान का काफी टाइम बर्बाद हो जाया करता था। और यही सब चीजें देखकर उन्होंने तय किया कि वो इस मसले का हल जरूर निकालेंगे। दोस्तों, एलोन ने अपने Zip2 से मिले $22 मिलियन में से 75% रकम लगाकर X.com नाम की एक कंपनी को बनाया, जो कि दुनिया का पहला ऑनलाइन बैंक था। उनका ये ऑनलाइन बैंक उस वक्त लोगों को इंस्टेंट मनी ट्रांसफर और रिसीव करने जैसी प्रीमियम सर्विस देता था। वैसे अमेरिका में कॉन्फिनिटी नाम की एक और कंपनी भी थी जो कि X.com जैसी ही सर्विस प्रोवाइड करती थी। और एलोन ने कंपटीशन और नुकसान से बचने के लिए एलोन ने अपनी कंपनी को कॉन्फिनिटी के साथ में मर्ज कर दिया था। और दोस्तों, मर्ज होने के बाद ही इस कंपनी का नाम पेपाल रखा गया, जो कि आज भी पूरी दुनिया में फेमस है। हालांकि कॉन्फिनिटी के फाउंडर मैक्स लेविचिन, पीटर थियल और ल्यूक नोसिक से एलोन मस्क की कभी भी नहीं बनी, और इसीलिए कंपनी के लगातार गिरोह करने के बावजूद भी 2002 में इसको बेचने का फैसला कर लिया गया। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अमेरिकन ई-कॉम कंपनी ईबे ने पेपाल को $1.5 बिलियन की बड़ी रकम में खरीदा था। और क्योंकि एलोन उस वक्त पेपाल में सबसे बड़े शेयर होल्डर थे, इसीलिए इस डील के जरिए उनके हिस्से में $180 मिलियन की बड़ी रकम आई थी। इस कंपनी के बिक जाने के बाद से ही एलोन ने ऐसा काम करने का फैसला कर लिया जिसने पूरी दुनिया को हैरान करके रख दिया। असल में उन्होंने एक स्पेस एक्स के नाम की एक रॉकेट कंपनी को शुरू किया, जिसका गोल यूजेबल और रीन्यू रॉकेट बनाना और आम लोगों को स्पेस की सैर कराना था। अब क्योंकि ये काम दुनिया की बड़ी बड़ी स्पेस एजेंसियां भी नहीं कर पाई थी, तो इसीलिए एलोन के इस फैसले का बहुत से लोगों ने मजाक बनाया था। लेकिन इसके बाद एलोन ने दुनिया को एक बार फिर से 2004 में हैरान कर दिया, जब उन्होंने अपना काफी सारा पैसा टेस्ला नामी एक इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया। दरअसल उस वक्त दुनिया के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल बिल्कुल भी नहीं चलते थे, इसलिए लोगों ने कहा कि एलोन अपना पैसा तबाह कर रहा है। लेकिन एलोन ने खुद पर भरोसा रखा और अपनी पूरी मेहनत से इन कंपनियों को कामयाब बनाने की कोशिश में लगे रहे। और फिर कुछ ही सालों में उन्होंने दुनिया के सभी को गलत साबित करते हुए अपनी इन कंपनियों को कामयाबी की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। और जो लोग एलोन को पागल समझते थे, उन्हें ये समझ आ गया था कि एलोन कोई पागल नहीं बल्कि एक जीनियस इंसान है। असल में एलोन के हर फैसले के पीछे एक गोल और बहुत बड़ी प्लानिंग छुपी होती है। और अब पूरी दुनिया ना सिर्फ उन्हें सुनती है, बल्कि उनकी कही हुई हर बात को सच भी मानती है। और अगर देखा जाए तो यही उनकी सबसे बड़ी कामयाबी है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक एंड कमेंट जरूर करें। अगर आप हमारे इस चैनल नॉलेज स्ट्रीक पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सब दोस्तों तक पहुंच सके। और अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।